नमस्कार, जय माई की। जो हमारा अधूरा सब्जेक्ट रहा था खड़गमाला का, उसे आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो यह है कि जो हम आगे समझने जा रहे हैं, अभी तो एक चक्र खत्म नहीं हुआ है। ये श्री विद्या, श्री चक्र प्रोसेस, उसके भीतर ब्रह्म तत्व, ये बहुत एक लंबा विषय है। क्योंकि खड़गमाला करना और खड़गमाला को धारण करना, ये दोनों में अंतर है। मंत्र करना, स्तोत्र करना, रिचुअल्स करना, ये सारी क्रियाएं बहिर्याग में आता है। पर जब तुम सही मायने में ये सारी चीजों को अपने जीवन के अंदर गुरु के द्वारा संचित ज्ञान से उतारते हो, तो देवी का खड़ग, जो देवी की खड़गमाला है, वो तुम्हारा रक्षण अवश्य करती है। अभी जो पहला चक्र है उसकी योगिनी है, प्रगट योगिनी है। प्रगट योगिनी का अर्थ है कि जो कुछ प्रगट है तुम्हारे पास। प्रगट का अर्थ ये भी होता है कि जो तुम्हारी संवेदना है, तुम्हारे स्पंदन है, तुम्हारे भाव है, जो तुम्हारे गुण है और कला है, जिससे तुम दुनिया के भीतर, माया के भीतर या तो फिर आध्यात्म के भीतर उसका सर्जन शक्ति करने का तुम्हारे पास वो बोलते हैं कि कला है। तुम सारी चीजों को सृजन कर सकते हो, पर वो सृजन तब तक होगा, वो सृजन तब तक होगा कि जब तक तुम एक्टिवेट रहोगे। काफी परंपरा के अंदर रिचुअल्स दिए गए हैं कि भाई तुम्हें इसे डेली करना है, डेली रिचुअल्स करने, डेली नवावरण पूजा करना है, सपरिया पूजा करना है, चक्र पूजन करना है, बिंदु तर्पण करना है। पर वो एक बहिर्याग की टेक्निक्स हो गई, जिससे होता क्या है कि तुम्हारे माइंड के अंदर वो सारे शब्द रहते हैं, वो सारे मंत्र रहते हैं, स्तोत्र रहते हैं, समझ नहीं मिलती है उसे एक्टिवेट कैसे करना है। तब तक वो विद्या सिद्ध नहीं होती इंसान को, कि जब तक वो छुपे हुए मंत्र का रहस्य ना समझ ले, स्तोत्र का रहस्य ना समझ ले। मैंने आगे भी जो भी इसके ऊपर व्याख्यान किए हुए, उसके अंदर बहुत गहराई से समझाया हुआ है कि एग्जैक्टली हमें किस प्रोसेस से गुजरना है। ये जो पहला चक्र है वो त्रैलोक्य मोहन चक्र है। त्रैलोक्य मोहन चक्र का अर्थ ये भी होता है कि तुम माया के अंदर हो, तुम माया के अंदर हो, तुम जीव भाव में हो, तुम्हारी स्थिति एक मनुष्य तक सीमित हो गई है और तुम्हें बनना है मनुष्य से देवता। पर जैसे जैसे तुम्हारे भीतर ये गुरु चक्र, नित्या चक्र, मातृका चक्र जब प्रकट होते हैं, तो वो तुम्हें एक साइलेंट कम्युनिकेशंस देते हैं। तो वो ये स्तोत्र पूरा है, वो एक सर्कल के अंदर ही है, कोई कुछ बाहर नहीं है। और ये सर्कल एक स्पाइरल सर्कल है, जिसे बोलता है कि जैसे शंख का सर्कल है, जिसका मुख है वो ऊर्ध्व की ओर है और उसका पिछले का हिस्सा, नीचे का हिस्सा वो नीचे की ओर है। वैसे ही ये जो नीचे का हिस्सा है वो त्रैलोक्य मोहन चक्र है। जैसे पिरामिड की बेस स्थिति कहते हैं, श्री चक्र की बेस स्थिति कहते हैं, इसे ही माया की बेस स्थिति कहते हैं, इसे ही पृथ्वी की बेस स्थिति कहते हैं। वो त्रैलोक्य मोहन चक्र के अंदर ज्यादातर मनुष्य अपने भीतर, अपने जीव भाव के भीतर स्थिर रहकर ब्रह्म को समझने की कोशिश करता है। ये शब्द याद रखना, ये ब्रह्म को समझने की कोशिश करता है, ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है। ललिता है क्या? ब्रह्म विद्या है। श्री विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या है। लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ना और ब्रह्म को समझना, ये दोनों में अंतर है। जब प्राप्त होगा तो समझ में आएगा, जब तक प्राप्त नहीं है कैसे समझ में आएगा? जब तक भगवती से रूबरू नहीं हुए, भगवती का कोई कनेक्शन नहीं मिला, तो भगवती का कनेक्शन नहीं हुआ तो तुम उसे समझ कैसे पाओगे वो है कैसी? और उसे नहीं समझ पाए तो उसके अस्त्र को कैसे समझ पाओगे? श्री चक्र एक आध्यात्मिक प्रोसेस है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जिसमें तुम जीव भाव में रहकर, साधना करके, उपासना कर, गुरु भक्ति कर, देवी भक्ति कर तुम अपने आप को एक देवता के रूप में प्राप्त करते हो। यहाँ की योगिनी प्रगट योगिनी है। प्रगट योगिनी यानी कि बोलने वाली योगिनी है।
इससे कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि जो अव्यक्त है, जिसे हम बिंदु कहते हैं, अति रहस्य योगिनी जो होती है, अति रहस्य तक जाने के लिए तुम्हें इतने सर्कलों में से पार होना पड़ेगा। माया का आवरण यहां तक नहीं है, पृथ्वी तक, ऊपर लोक लोकांतर तक है। निराकार भी एक माया है, निराकार ब्रह्म भी एक माया है। इसलिए कबीर ने कहा है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मिट जाए, कहे कबीर उस पल को कोई कल्प ना पाए। जाप भी मर जाएगा, जप भी मर जाएगा। जप यानी कि तुम जो मंत्र कर रहे हो वो भी एक दिन मर जाएगा, यूनिवर्स के अंदर वो खत्म हो जाएगा, ब्लैक होल में चला जाएगा। अजपा मरे, तुम्हारी सांसें भी बंद हो जाएगी, शरीर बंद हो जाएगा। अनहद भी मिट जाएगा। अनहद यानी कि गुरु द्वारा जो दिए हुआ शक्ति है, जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं, वो भी एक स्थिति के ऊपर खत्म हो जाएगा, सब मर जाएगा, सब हट जाएगा। कहे कबीर उस पल को, यानी कि वो बिंदु के ऊपर की स्थिति को कोई कल्पना पाए, उसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें एहसास करना पड़ेगा, वो प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, जहां एक मनुष्य देवता बनता है। एक मनुष्य एक ह्यूमन सेंस से एक देवता की सेंस को महसूस कर सकता है। तुम वो अति रहस्य योगिनी को तभी जाकर समझ पाओगे जब तुम्हारे भीतर वो प्रगट योगिनी पैदा हो जाएगी। समझने वाली योगिनी पैदा हो गई तो तुम अव्यक्त योगिनी को समझ सकते हो, वो कनेक्शन करती है। लेकिन प्रगट योगिनी ही नहीं आई तो, वही प्रकट नहीं हुई तो तुम वो साइलेंट कम्युनिकेशंस करोगे कैसे? फिर मुद्राओं का कोई कारण नहीं है, मुद्रा करने से कोई लाभ नहीं है। मुद्रा वो साइलेंट कम्युनिकेशन है जिससे तुम्हारे भीतर का योगी या योगिनी वो परमात्मा शक्ति से, वो ब्रह्म शक्ति से जुड़ पाता है। कोई कल्पना पाए, कबीर ने बोल दिया, कोई कल्पना पाए। कल्प यानी कि कल्पना से बाहर है वो। और कल्पना से बाहर कैसा है? वहां तो अनेकों परमात्मा रोज जन्म लेते हैं और अनेकों परमात्मा के अनेक ब्रह्मांड भी है। ये होता एक ही तत्व से है। ये सारी सृष्टि क्रम, स्थिति क्रम, संहार क्रम, उत्पत्ति क्रम, ब्रह्मांड का स्थिति, बिग बैंग का स्थिति, एको हम बहुश्यामी का स्थिति, सब एक ही तत्व से हुआ है। वही तत्व को प्रकट करना है तुम्हारे भीतर। वो प्रगट गुरु होगा तो ही प्रकट कर पाएगा। जिसने शास्त्रों से नॉलेज लिया हुआ है, जिसने किसी किताब से नॉलेज लिया हुआ है, वो ये तुम्हारे भीतर प्रकट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग की कल्पना के बाहर है ये विषय। इसलिए तो काफी परंपरा तुम्हें रिचुअल्स देकर भगा देती है, जाओ करो रिचुअल्स, मंत्र करो, स्तोत्र करो। काफी जगह यही हो रहा है ना कि तुम मंत्र कर रहे हो, स्तोत्र कर रहे हो, कुछ भी समझ नहीं है, बस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें फॉलो करना है किसी पैटर्न को। जबकि श्री विद्या क्या सिखाती है? तुम पूर्ण करो सारी चीजें, लेकिन कैसे? समझते हुए। तो ही तो ब्रह्म बनोगे। तुम त्रैलोक्य मोहन को ही नहीं समझते, तुम सर्वानंदमय चक्र को कैसे समझ पाओगे? क्योंकि रास्ता नीचे से ऊपर की ओर है। तुम आए हो ऊपर से नीचे, अब जाना है नीचे से ऊपर। ऊपर यानी कहां जाना है? ऊपर यानी कौन सी स्थिति का, कौन से? क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। तुम कभी इस डायरेक्शन में होते हो, कभी नॉर्थ में होते हो, तो कभी साउथ में होते हो। पृथ्वी तो गोल घूम रही है, तुम कौन सी डायरेक्शन में ऊपर जाओगे? ऊपर यानी कि ऊर्ध्व स्थिति के ऊपर, आत्मा की ऊर्ध्व स्थिति के ऊपर, अपनी खुद की ऊर्ध्व स्थिति के ऊपर, अपने खुद के अंतिम स्वरूप की ओर तुम्हें जाना है, जो सर्वानंदमय है। प्रगट योगिनी, प्रगट योगिनी का अर्थ ही यही है कि वो प्रगट होकर समझाती है। वो गुमनाम होकर नहीं समझती, वो बोलती है, वो वैखरी है, वही मध्यमा है। त्रैलोक्य मोहन के अंदर वाणी कौन सी आएगी? वैखरी आएगी और मध्यमा आएगी। उससे ऊपर जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे वो पश्चिंती हो जाएगी और फिर परा हो जाएगी। ये चारों वाणियां जब कोई योगी नहीं समझाती है तो कैसे समझाती है? स्टेप बाय स्टेप समझाती है। क्योंकि मैं परा रहस्य खोल दूंगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बाउंसर लगेगा तुम लोगों को कि क्या बोल दिया।
इसलिए मध्यमा में आना पड़ता है, वैखरी में आना पड़ता है, कुछ क्लू दो के, कुछ तर्क दे के, कुछ समझा कर तुम्हारी बुद्धि को जागृत किया जाता है। यहां प्रगट योगिनी, प्रगट योगिनी का अर्थ है कि वो बोलेगी, वो समझाएगी, वो चलाएगी। तुम्हारे भीतर एक, जब तुम साधना करते हो, उपासना करते हो, तो एक स्थिति रहती है, क्योंकि वहां तुम किसी एनर्जी को बुला रहे हो, अकारण बुला रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि उसके साथ तुम्हें करना क्या है। तुमने ललिता को बुला लिया, तुमने मातंगी को बुला दिया, तुमने वाराही को बुला लिया, तुमने बगलामुखी को बुला लिया, तुमने 16 नित्याओं को बुला लिया, करोगे क्या उसका? तो ये सारी जो भी चक्रेश्वरिया है, वो चक्रेश्वरी वो स्थिति को संभालती है, क्योंकि उसके ऊपर एक चक्रेश्वरी आती है। एक योगिनी, एक चक्रेश्वरी है। योगिनी क्या करेगी? योगिनी तुम्हें योग दिलवाएगी, जोड़ देगी वहां से। तो त्रैलोक्य मोहन की योगिनी कौन सी है? प्रगट योगिनी। प्रगट योगिनी तुम्हें त्रैलोक्य मोहन दिखाएगी, मैप व्यू से दिखाएगी तुम्हें, ऊपर से, सैटेलाइट व्यू से, कि देख त्रैलोक्य मोहन में क्या क्या चल रहा है। तो जो भी कर रहा है, जो भी साधनाएं कर रहा है, जो भी परंपरा को फॉलो कर रहा है, जो भी स्थिति को फॉलो कर रहा है, जो भी मंत्र को फॉलो कर रहा है, उसको ऑब्जर्वर होकर देख क्या कर रहा है तू। तो उससे ऊपर है। तो जिस देवता की भक्ति कर रहा है वो देवता से भी तो ऊपर है। कौन से भाव में? आत्म भाव में, परमात्मा भाव में। पर ये परमात्मा भाव सिखाएगा कौन? परमात्मा भाव सीखेगा कौन? क्योंकि हमें तो यही समझाया गया, हम मनुष्य है, हम पापी है, हम दुर्बुद्धि है, हम जीव है। ह्यूमन सेंस क्या सिखा रहा है? खाना पीना, एंजॉय करना। ह्यूमन सेंस क्या सिखाएगा तुम्हें? ह्यूमन सेंस तुम्हें स्थिर होना नहीं सिखाता। वो इच्छाओं का गुलाम है, वो क्रिया शक्ति का गुलाम है, वो भगवती की इच्छा का गुलाम है, वो योग माया का गुलाम है। और वो योग माया का गुलाम है, इसलिए वो अपनी पराशक्ति को पहचान नहीं पाएगा, वो प्रगट योगिनी को पहचान नहीं पाएगा कि उसके भीतर भी ऐसा एक इनर सेंस जागृत है कि जिसको जागृत करने से वो ये सारे ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकता है। श्री चक्र है क्या? ब्रह्मांड तो है, यूनिवर्स तो है। पर हम कुछ बोलते हैं, टेंशन हो जाए लाइफ के अंदर, थक जाते हैं, भगवान मेरा संभाल ले। कुछ दुख पड़ा, कुछ डिप्रेशन हुआ, किसी ने कुछ बोला, भगवान संभाल ले। फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुआ है, भगवान संभाल ले। भगवान का यही काम रहेगा। भगवान बोलता है मैं ज्ञान में ही और विज्ञान में हूं, तुम ज्ञान में हो विज्ञान में हो सी। कभी तो अपने तर्क को जागरूक कर, हमेशा लाचार बेसहारा होने की कोशिश मत करे, अपने आप को क्रांति कर तू। भगवान भी ये चाहेगा ना कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री मेरे जैसे बन जाए, होनहार। ललिता ब्रह्मांड नायिका है तो उसका अंश भी ब्रह्मांड नायिका ही बनता है। पर ये हमें कौन सोच देगा? हमें ऐसी शक्ति देने वाला ही कोई नहीं रहा है, क्योंकि हमें तो सारे गुरुओं ने रिचुअल्स में डाल दिया है, परंपराओं में डाल दिया है, हमें और भगवती को अलग कर दिया है, हमें और भगवान को अलग कर दिया है, हमें और परमात्मा को अलग कर दिया है। सर्वम खलविदम ब्रह्म बोलते हैं भाई, उपनिषद बोलता है, वेद बोलता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो सर्व जगह ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी ब्रह्म हूं। तो वो ब्रह्म के रूप के अंदर आकर मैं क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमारी मानसिक चेतनाएं त्रैलोक्य मोहन में फंसी हुई है। जिसकी विचार शक्ति ही सूक्ष्म नहीं जाती, जिसकी विचार शक्ति विशाल नहीं होती, एक स्तर के ऊपर बंदी रह जाती है, तो वो क्या अपने भीतर प्रकट करेगा? क्योंकि प्रकट करने के लिए तो वो छोटे विचार छोड़ने पड़ेंगे। कभी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे भीतर परमात्मा रहता है, कभी तो एक्सेप्ट करेगा मैं ही परमात्मा हूं, कभी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम ब्रह्मस्मि। तो कितनी साइकिल चली जाएगी, कितने युग बीत जाएंगे, कितने जन्म चले जाएंगे, और कितने जन्मों के बाद कुछ अवसर मिला तो ऐसा गुरु मिलेगा जो तुम्हें जगाएगा कि भाई किसकी पूजा कर रहा है, किसको जानता भी है जिसको पूजा कर रहा है। वही है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। स्वरूप का ज्ञान ना होने पर हम किसी की भी भक्ति कर लेते हैं, किसी भी देवता की भक्ति कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मज्ञानी और तत्ववेता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु वो ब्रह्म तत्व तुम्हें देगा और उसमें से उसके भीतर वो तत्व कैसे उत्क्रांति करता है वो सिखाएगा। गुरु की ये कला है। शाक्त परंपरा के अंदर शक्ति पूजन होता है,
देवी पूजन होता है, वहां कोई विग्रह नहीं होता, वहां साक्षात शरीर होता है और वही शरीर के अंदर निरूपणम किया जाता है। उसी शरीर के अंदर वो देवीय शक्तियां, देवता की शक्तियां, ललिता की शक्तियां वो उतारी जाती है। शाक्त मत तो बोलता है कि भाई तुम विग्रह छोड़ो, साकार का ही पूजन करो। अगर तुम शक्ति की पूजा कर रहे हो तुम शाक्त हो, पर गुरु मार्ग से लेना, विदाउट गुरु मार्ग मत करना ये सारी चीजें, तो गलत दिशा में चले जाओगे। श्री चक्र तुम्हारे भीतर की ही स्थिति है, जिसे कुंडलिनी का मूल स्वरूप कहते हैं। यही 7 चक्र तुम्हारे भीतर स्थित है और 2 जो बोलते हैं कि गुप्त चक्र, ऐसे 9 चक्र बन गए, वही श्री चक्र है। गुरु एक एक चक्र का भेदन करते हैं तुम्हारे भीतर। कैसे भेदन करते हैं वो समझना जरूरी है। पहले तो तुम्हें विचार शक्ति देंगे, विचार शक्ति देने के बाद तुम्हारा तर्क खोलेंगे, तर्क खोलने के बाद तुम्हें भाव और प्रज्ञा देंगे, प्रज्ञा देने के बाद भाव में स्थिति कैसे बनानी है वो सिखाएंगे। उसके बाद तुम्हारे भीतर वो परमात्मा का एक एक करके निरूपणम करेंगे। वहां तुम्हारी कसौटी होगी, तुम्हारी परीक्षा भी होगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा गुरु परीक्षा कर रहे। गुरु की चेतना कब परीक्षा करने आएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु चाहते हैं कि तुम परिपूर्ण हो जाओ, और तुम कितने पूर्ण हुए इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। गुरु एक बड़ा और विशाल तत्व होता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर अगर ये पूरे चैनल को खोलना है, प्रगट योगिनी से लेकर अति रहस्य योगिनी तक, तो गुरु तुम्हें हर एक चक्र का मतलब समझाएगा, हर एक चक्र में से पसार करेगा और प्रैक्टिकल करवाएगा। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, समूह में नहीं होता है, क्योंकि हर एक की चैनलाइज ऊर्जा अलग अलग होती है। हर एक का आत्मा का प्रकाश अलग है, हर एक की आत्मा की ट्रैवलिंग अलग है। जब बिंदु विस्फोट हुआ तो तब से तुम कहां से कहां ट्रैवलिंग करके पहुंच गए, कितनी योनियां बदली, कितने अवतार लिए, कितने जन्म चले गए, कितने युग परिवर्तन हो गए, अभी भी आत्मा ट्रैवलिंग कर रही है। तो कितने सारे चक्रों के अंदर तुम फंसे हुए हो, और यही तो व्यू रचना है श्री चक्र की, कि इसमें से कोई बाहर नहीं निकलता। गुरु तार दे देते हैं। गुरु क्या करते हैं? वो सर्वानंदमय चक्र का तार दे देते हैं सीधा, कि सीधा ऊपर नहीं घूमना है। अभी एक एक चक्र के ऊपर घूमने बैठेगा कितने जन्म निकाल देगा। समय है तेरे पास और मेरे पास। गुरु मूल मार्ग दे देता है उसे। फिर ये द्वंद्व में नहीं रहेगी, वो नॉन ड्यूअलिटी में कर देता है उसे, वो ड्यूअल नहीं रहने देता, फिर वो द्वैत कर देता है। पर अद्वैत होगे भी कैसे? क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर वो विचार शक्ति ही नहीं है, वो बीज ही नहीं है, वो भगवती का बीज ही नहीं है, तो भगवती प्रकट भी कैसे होगी? ये सारी रहस्य योगिनियां कैसे प्रकट होगी तुम्हारे अंदर? बोलते ना, किसी को साधना करवानी यानी कि उसका पूरा जीवन चला जाता है। गुरु भी इतना डेडिकेटेड होना चाहिए कि एक एक चक्र का भेदन कर पाए तुम्हारे भीतर। वहां माया का आवरण सॉलिड होगा। जिसने ठान लिया मुझे परिपूर्ण होना है, उसके लिए रास्ता है। वरना तो कोई त्रैलोक्य मोहन में फंसेगा, तो कोई सर्वशाप परिपूर्ण चक्र में फंसेगा, कोई सर्वकाम प्रद में फंसेगा, फंसेंगे सब। पर जिसने ठान लिया कि मुझे कुछ भी करके अपना अंतिम स्वरूप प्राप्त करना है, उसको ही फिर बिंदु के ऊपर लिया जाता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। बिना गुरु कृपा ये नहीं होता। बिंदु की यात्रा तब तक कठिन है क्योंकि बिंदु के ऊपर ही गुरु पादुका मंत्र चलता है। काफी लोग बोलते हैं कि गुरु पादुका मंत्र गुरु जी कैसे कह रहे? बिंदु के ऊपर करना है, लेकिन बिंदु के ऊपर पहुंच तो सही, बिंदु तक पहुंच तो सही, तो मूल गुरु पादुका मंत्र दे ना। और पादुका मंत्र से ही बिंदु के अंदर स्पंदन उत्पन्न होता है, तब वहीं से शिव शक्ति एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि गुरु का राइट वो शिव है, गुरु का लेफ्ट वो शक्ति है, और गुरु का न्यूट्रल फेस, गुरु का न्यूट्रल एनर्जी वही परमात्मा है। मास, मैटर एंड टाइम। तो हम जो ये चक्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसे
आवरण देवताओं के अंदर बोला है कि मुद्रा देवता, मुद्रा जिसे हम मुद्रा करते हैं, कोई ना कोई जो हमारी हाथों की उंगलियां है उससे कुछ ना कुछ एक मुद्रा क्रिएट करते हैं, और मुद्रा क्रिएट करने के बाद श्री चक्र को दिखाते हैं, मूर्ति को दिखाते हैं। वो दिखाना किसको, वो मेरे को समझ में नहीं आया। वो जितने भी लोग मुद्रा करते हैं किसको दिखाते, वो उससे होगा क्या? ये एक सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक प्रक्रिया है, जिससे अगर देखने जाए न्यास और ये मुद्रा एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, पर उसके अंदर अगर भाव नहीं लगता है तो वो ऊर्जा वहां से एक्टिवेट नहीं होती। सब कुछ अंत में भाव के ऊपर आ जाएगा घूम फिर कर, क्योंकि वहां पे तुम मुद्रा भी कर रहे हो, देवता को मुद्रा से लेना देना क्या है, मुझे तो वही नहीं समझ में आता। मुद्रा वो एक साइलेंट कम्युनिकेशन है देवताओं के साथ। जो श्री चक्र के देवता है अलग अलग, उसके साथ वो साइलेंट कम्युनिकेशंस करता है, लेकिन वो जो भी मुद्रा का नाम है वो नाम रहस्य समझना जरूरी है। अगर तुम सिद्ध कुंजिका पढ़ो तो सिद्ध कुंजिका में बोला है कि न कवचम न नारगला स्त्रोत्रम किलकम न रसक्यम न सुक्तम न पिधानम चन्न न आसो न चवार्चनम। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कब नहीं है कि जब तुम्हें वो सिद्ध कुंजी मिल जाए, तुम्हें वो चाबी मिल जाए जिससे तुम ब्रह्मांड के सारे रहस्य को खोल सकते हो, फिर तुम्हें कोई मुद्रा की जरूरत नहीं। मुद्रा से तुम्हारे शरीर के मेरिडियंस खुलते हैं, तुम्हारी ग्रंथियों के ऊपर कुछ ना कुछ स्टिमुलेटिंग प्रोसेस होता है मुद्रा से, जिससे तुम किसी ध्यान की एक योगिक अवस्था के अंदर जाते हो। पर जब सहज ध्यान मिल जाता है तो तुम्हें कोई भी योगिक टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। सहज ध्यान कैसे मिलेगा? वो गुरु के स्वरूप में मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया कि जिसके सामने बैठने से ही तुम्हारी समाधि लग जाए, जिसके सामने आने से ही तुम्हारा ध्यान शुरू हो जाए, जिसके सामने आते ही तुम्हारे भीतर शांति प्रकट हो जाए, तो तुम्हें किसी मुद्रा की जरूरत नहीं है। और गुरु में भी वो क्वालिटीज होनी चाहिए ना कि जिसके भीतर इतनी ऊर्जा पड़ी हो, इतना तप पड़ा हो, इतना योग पड़ा हो, इतना बल पड़ा हो, तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वरना ये सारी क्रियाएं तुम्हारे तप इकट्ठा करेगी, अवश्य करेगी, लेकिन तप इकट्ठा करने के बाद देवता क्या करेंगे? देवता ये करेंगे कि तुम्हें किसी सही गुरु के पास भेज देंगे, कि वो जो इस सबसे परे हो। अगर देवताओं ने ठान लिया कि तुम्हारी मुक्ति करवानी है, तो समझ लेना वो गुरु तुम्हारे जीवन में भेज देंगे। और जब गुरु आ जाएगा तो तुम्हें बोलेगा कि सारी देव शक्ति तेरे भीतर ही पड़ी है, तुझे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो सारी दिव्य शक्ति तेरे भीतर पड़ी है, लेकिन यहां पर आएगी विचार शक्ति काम। अगर गुरु कहते हैं तुम्हारे भीतर परमात्मा, तुम मान लोगे? नहीं मानोगे ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तो चमत्कार करने वाला होना चाहिए मैजिक करने वाला होना चाहिए। तुम्हारा परमात्मा छोटी छोटी डिप्रेशन तुम्हारे भगाने वाला होना चाहिए। तुम्हें कैसे परमात्मा चाहिए जो तुम्हारे छोटे मोटे काम कर ले? तो ऐसा परमात्मा गुरु क्रिएट नहीं करेगा, वो तो ऐसा करेगा कि जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल पाए, ऐसा परमात्मा क्रिएट करेगा। तो वो क्रिएशन होता है ना। मेरे घर में काम वाली ने काम करने नहीं आई, तो चलो मैं देवताओं को किसी देवता का आह्वान कर देता हूँ, वो देवता उसको काम करने के लिए भेजेगा, उसके दिमाग में विचार डालेगा। ऐसी थॉट से लोगों की। बस आज सुबह से गए थे, मेरी चप्पल 2 बार टूट गई। पता नहीं देवता नाराज हो गए हो, भगवान कुछ ऐसा कर मेरी चप्पल नहीं टूटे। वहां पर भी लोग अपनी ऊर्जा गवाते। देवता बोलेंगे बस यही काम रहेगा हमारा। जब तक तुम्हारा मनोभाव और तुम्हारी विचार स्थिति किसी विज्ञान के ऊपर आकर टिकती नहीं है, तब तक तुम्हारे लिए सब बकवास है। सिद्धियों के पीछे मत भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो। चमत्कार 1-2 बार होंगे, फिर देवता मना कर देते हैं चमत्कार करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब तो सुधर जा, अब तो तू स्वयं संचालित हो,
अगर तुम्हारे भीतर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, तो तुम स्वयं संचालित बनने के लिए तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम क्यों कब तक किसी के आधार के ऊपर जीवित रहोगे, चाहे वो देवता हो या गुरु हो? वो आत्मबल जगाने वाला गुरु मिल गया तो तुम्हारे भीतर ही वो देवता का स्थापन कर देगा कि भाई जा, आज से तू निकल, तेरा कल्याण हो गया। जितनी भी सिद्धियां, जितने भी अभी तक के तुमने तप किए थे, उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करके तुम्हें वापस वो बोलते ना कि तुम्हारा जो भी अभी तक का पुण्य था, पुनर्जन्म का और अभी तक का, वो तुम्हें फल दे देंगे गुरु, सब एक्टिवेट कर देंगे। पर वो इसी इंसान के अंदर होना चाहिए कि वो फिर भागना नहीं चाहिए। वो भी क्रिया तभी दी जाती है कि जब वो भागे नहीं, छोड़ के ना जाए, क्योंकि यहाँ गुरु पूरा बल लगा देते हैं उसको इंसाफ दिलाने के अंदर, फिर वो भागता है, वो अपने मन उसे दौड़ाते हैं या माया उसे दौड़ाती है, तो फिर गुरु रुक जाते हैं उसके ऊपर। अगर उसे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म चाहिए तो ही आगे बढ़ाते हैं। जिसको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा चाहिए, जिसको सिर्फ और सिर्फ भगवती चाहिए, तो गुरु फिर आगे की कलाएं दिखाते हैं। बहुत कुछ रखते हैं अपने पास, लेकिन वो दिखाते नहीं है। गुरु तत्व ऐसा बड़ा होता है, क्योंकि सिखाना कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये लोगों को क्या लग रहा है कि हमें कुछ सीखना ही मिले, बस सीखने जैसा कुछ है ही नहीं। क्या करोगे श्री चक्र का तर्पण करके, बिंदु तर्पण करके, नवावरण तर्पण क्या करोगे कर जब तक ये तुम्हें सारी बातें समझ, उसके एक वर्ष तो पता नहीं है, करके करोगे क्या? एक तुम्हें मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैंने पूजा की, पर तुम्हारा कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं हुआ देवताओं के साथ या तो वो गुरु तत्व के साथ, तो सफलता कैसे मिलेगी? मेरे काफी कुछ साधकों ने नाद ब्रह्म दिया है मैंने अपने साधकों को, जो मूल सत्ता है, जो ब्रह्मांड की मूल सत्ता है, जो ब्रह्मांड जब से उत्पत्ति हुई है तब से अभी तक वो वॉइस चल रहा है, वो नॉइस चल रहा है, वो नाद चल रहा है, वो नाहत है, वो विदाउट ब्रेक चलता रहता है। तुम किसी भी परिस्थिति में हो, इसको कहते हैं कि कम्युनिकेट करना। और वो कम्युनिकेशन मिलने के बाद तुम्हें किसी और कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं है। वहां गुरु अपना पावर, एक सूक्ष्म बीज तुम्हारे अंदर डाल देते हैं, और जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा की उक्रांति होगी, यानी तुम्हारी भक्ति की उक्रांति होगी, तुम्हारे भाव की उक्रांति होगी, तुम्हें सिद्ध कहां करना है? देवता तुम्हें देखने नहीं आता, तुम पूजा कैसे कर रहे हो? वो सूक्ष्म रूप से होते हैं, पर वो तुम्हारा बोलते ना कि तुम क्या कर रहे हो, उसकी परीक्षा वो कैसे लिख पाएंगे? गणपति को बिठा दिया घर के ऊपर, और गणपति की जैसे तुम्हें पूजा आती है वैसे भाव से तुम पूजा करते हो। तुम क्या सही करते हो, क्या गलत करते हो, भगवान थोड़ी बोलने वाला है। तुम्हारी भक्ति में कहाँ खोट है, तुम्हारे विचार में कहाँ खोट है, वो थोड़ी वो मूर्ति नहीं बताएगी तुम्हें साकार ब्रह्म चाहिए उसके लिए। इसलिए बोला है गुरु साक्षात परब्रह्म। वो साक्षात परब्रह्म तभी समझाएगा कि भाई तू कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है। आकार उपासना बहुत हो गई, निराकार को तो समझे ही नहीं है, पर निराकार जब साकार में आता है तब समझाता है कि वो निराकार है कैसा। इसलिए तुम्हारे पास लाइव गुरु चाहिए। ये सारी चीजें सीखने के लिए, ये पूरा प्रोसेस सीखने के लिए लाइव चाहिए। क्यों? लाइव होगा तो एक एक चक्र खोल पाएगा ना, लाइव होगा तो तुम कहां पर रुके वो देख पाएगा। तो बहुत कुछ समझना है। और आगे ये जो चक्र है त्रैलोक्य मोहन, वो जब पूर्ण होता है, ठीक है, वो पहला स्टेप है चक्र का, तो वहां तक साधक पहुंच जाए, एक ऑब्जर्वर हो जाए, तब तक उसे बहुत सारी चीजें समझने आने लगती है। और समझता कैसे है वो? भगवती को और गुरु तत्व को मुद्रा के द्वारा। मुद्रा एक इशारा है, अगर देखने जाए तो हम उसे इशारों की भाषा कहते हैं। तुम किसी होटल्स के अंदर जाओगे कोई बड़ी अच्छी सी थाली खाने के लिए, तो वहां वो लोग बोलते कम है, चुटकियां ज्यादा बजाते हैं। इसको ये चाहिए, ये टेबल के ऊपर ये चाहिए, इशारों में काम होता है। तो ये मुद्रा और कुछ नहीं है, इशारे हैं, समर्पण के इशारे हैं, तुम्हारे विचार के इशारे, तुम्हारे भाव के इशारे, तुम्हारे प्रेम के इशारे, तुम्हारे मन की स्थिति के इशारे हैं। ये कम्युनिकेशंस है।
वो सूक्ष्म रूप के देवताओं का जो सूक्ष्म रूप है उसके साथ कम्युनिकेशन है तुम्हारा, और तुम्हारे शरीर के जो भी मेरिडियन है उसके साथ का कम्युनिकेशन है मुद्रा है। तो मुद्रा कौन कौन सी है? सर्व संक्षोभिनी। सर्वप्रथम संक्षोभिनी। संक्षोभ का अर्थ है कि कुछ जब बोलते कि दो चीजों के बीच जब घर्षण होता है, दो पार्टिकल्स के बीच जब घर्षण होता है तो संक्षोभ पैदा होता है। जैसे बोलते हैं कि भाई समुद्र के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो बारिश ज्यादा होगी, उसे संक्षोभ कहते हैं। कुछ उत्पन्न होना, कुछ घटित होने के बाद, कुछ घर्षण होने के बाद, कुछ परिस्थिति चेंज होने के बाद कुछ उत्पन्न होना उसे संक्षोभ कहते हैं। इसे कहते हैं कि एक डायरेक्शन के ऊपर तुम जा रहे हो, एक सीधे रास्ते के ऊपर जा रहे हो, वहां आगे जाके रास्ता खराब है तो तुम्हें एक दूसरा साइड के ऊपर से रास्ता बनाकर दिया गया है। तो जब तक सीधा रास्ता था तब तक तुम सीधे सीधे ही चलते थे, लेकिन जैसे ही बीच का रास्ता बिगड़ा वहां संक्षोभ उत्पन्न हुआ, वहां से टेक्निक बदली गई यार, रोड बदला गया, वहां से तुम्हें घूम कर जाना है। यानी कि संक्षोभ का दूसरा अर्थ यही है कि तुम्हारे भीतर क्षोभ उत्पन्न होना, तुम्हारे भीतर परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ उसका क्षोभ उत्पन्न होना, तुम्हारे भीतर अपने आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए क्षोभ उत्पन्न होना, तुम्हारे अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए क्षोभ उत्पन्न होना, तब जाके ये सर्व संक्षोभिनी कार्य करती है, तभी ये मुद्रा कार्य करता है। कुछ अधूरापन लगना, और तुम पूर्णता प्राप्त करने के लिए जब घर्षण करोगे, कुछ पाने के लिए घर्षण करोगे, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, या तो फिर अचानक से कुछ तुम्हारे बाह्य वातावरण के अंदर कुछ प्रकट हो गया जो तुम चाहते थे। तुम साइलेंट कम्युनिकेशंस कर रहे थे अपने माइंड के अंदर भगवान के साथ, जो भी तुम जिसको भी मान रहे हो, गणपति, विष्णु जी, शिव जी, जिसको भी मान रहे हो, तुम उसके साथ साइलेंट कम्युनिकेशंस के अंदर काफी टाइम से थे और फिर क्षोभ उत्पन्न हुआ कि वो अभी तक आया क्यों नहीं बाहर, और वो आया नहीं है तो मिलेगा कैसे? तब वो प्रगट रूप से आता है, फिर वो संक्षोभ उत्पन्न करता है, तुम्हारी दुनिया को हिलाकर चला जाता है। इसलिए सर्वसंक्षोभनी का अर्थ है कि मैं तुम्हारे अस्तित्व के बारे में जान सकूं, उसका मुझे अभी तक नहीं जान सका, उसका क्षोभ मुझे होना चाहिए। तुम अपने माइंड के ऊपर फिर वापस कंट्रोल में आओगे कि नहीं, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, मुझे विद्या की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवती की प्राप्ति करनी है। वो संक्षोभ उत्पन्न होगा तुम्हें, और वही संक्षोभ से यही शब्द से ब्रह्मांड के अंदर कुछ घटना घटित हुई थी जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यही संक्षोभ हुआ ना कि टाइम और स्पेस था, कुछ था नहीं, समय भी नहीं था, ना कुछ क्रिएट हुआ था, कुछ नहीं था। तब क्या था? ये संक्षोभ हुआ वहां पर। वहां कोई मास्टर माइंड के अंदर ये ख्याल आया कि कुछ नहीं है, कुछ तो क्रिएट हो, कुछ तो बने, कुछ तो एक्टिविटी हो। तो वो क्रिएट जब करने की क्षमता के अंदर विचार रखा गया तो वहां से प्रकट हुआ, वहां से वो नाद प्रकट हुआ। वो नाद को हम बोलते हैं ना कि नाद ब्रह्म भी कहते, उसे शब्द ब्रह्म भी कहते। वहां से फिर बिग बैंग हुआ और सारी स्थिति एक्टिवेट प्रोसेस में आ गई ऑन द स्पॉट। क्यों? संक्षोभ उत्पन्न हुआ। संक्षोभ कहां से आया? विचार से आया। वैसे ही तुम्हारे भीतर अगर वो एक पार्टिकल का संक्षोभ हो गया तो तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी, तुम ना रहोगे, तुम फिर वो ब्रह्म की ओर अग्रसर हो जाओगे जहां तुम्हें जाना है। फिर त्रैलोक्य मोहन के अंदर तुम वो ब्रह्म को ढूंढने की कोशिश करने लगेगी। तुम्हारी साइंस, तुम्हारी जितनी भी साइंस है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और छठी इंद्री तुम्हारी 6 सेंस, ये सारी सेंस उसके लिए एक्टिवेट होने लगेगी।
तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली भक्ति भाव का जागरण हो जाएगा, श्रद्धा का जागरण हो जाएगा, गुरु तत्व की ओर तुम्हें प्रेरणा लगने लगेगी। तुम परमात्मा को समझने के लिए अब तुम्हारी मनोस्थिति बनाना शुरू करोगे, उसे सर्व संक्षोभन कहते हैं। संक्षोभ दो रूप से होता है, आहत से भी होता है। आहत यानी किसी चीज के ऊपर घर्षण करो और उसमें से जो प्रकट हो रहा है उसे भी संक्षोभ कहते हैं, और एक है जो बिना घर्षण चल रहा है, इसे अनाहत कहते हैं। तो जो अनाहत है वो आहत से परे है, यानी कि वो बिग बैंग से ऊपर है। जब कुछ नहीं था तब वो था। तो उसे वो कम्युनिकेशंस के अंदर जाने के लिए तुम्हारी सेंस एक्टिवेट करनी पड़ती है। किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। इसे ही त्रैलोक्य मोहन चक्र कहते हैं। और वहां की योगिनी कौन है? प्रगट योगिनी। प्रगट योगिनी कौन से रूप से आएगी? गुरु रूप में। गुरु की वो शक्ति होती है कि वो जो अप्रगट है उसे प्रकट कर पाए। तुम अब क्या करोगे? अगर सर्व संक्षोभन तुम्हारे अंदर एक्टिवेट होगा, तुम्हारे हर एक सेंस के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कौन से विचार ले रहे हो, कौन से विचार दे रहे हो, इसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक अपना अस्तित्व बनाने की और तुम अग्रसर हो जाओगे, जिसे बोलते कि तुम्हारा पूर्ण स्वरूप, तुम्हारा परमात्मा स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप। तुम जाग जाओगे। यहां जागना पड़ेगा, क्योंकि सेंस तभी काम कार्य करेगी जब तुम जाग जाओगे। हाँ, और जिसके अंदर बोलते कि भक्ति और भाव पहले से पड़ा हुआ है, उसकी सेंस ऑलरेडी एक्टिवेट होती है वहां पर। उसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिसे बोलते हैं ललिता सहस्त्र नाम में बोला गया पंच तन मात्र सहायका। तो पंच तन मात्राओं से परमात्मा के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। उसके लिए शब्द हो गए गुरु के शब्द। उसके लिए स्पर्श कौन सा होगा? गुरु दीक्षा। रूप कौन सा होगा? जो तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप के अंदर ले जाए, वो रूप। रस यानी कि जब गुरु कोई वाणी प्रकट करते, वो वाणी के अंदर रस आना और वो रस को पी जाना, वो एग्जैक्टली एज इट इज उतार देना, उसे रस की प्राप्ति कहते हैं। गंध यानी कि जब वो रस पी लिया और तुमने तृप्ति ले ली और तुम्हारे आसपास एक सुवास फैल गई। जैसे कोई बोलते ना, ललितांबा को लोग मीठा पान धराते। क्यों धराते? कर्पूर वीटिका मोद समाकर्ष दिगंतरा। वो क्या है कि जब भगवती का एसेंस तुम ले लेते हो, वो सुवास ले लेते हो, तो तुम भी सुवासित हो जाते हो। ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हो, अच्छा है, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम समझने की भी कोशिश करो कि कौन से विचार से ये शब्द लिखा गया है। हमारा विचार नहीं जाता। अब चलो, भगवती ने कर्पूर वीटिका ग्रहण कर ली और समाकर्ष दिगंतरा सब और सुगंधित गंध प्रसरण हो गई, तो कैसे हुई वो ज्ञान की गंध प्रसरण हुई वहां पर। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन मात्रा है। वो पंच तन मात्रा तुम्हारे भीतर वो एसेंस डालेंगे खुद के, जिससे तुम्हारे भीतर का परमात्मा जागृत हो। ये सर्व संक्षोभन से ही होगा। संक्षोभ यानी कि जब तुम एक्टिवली पार्ट लोगे, एक्टिवली गुरु परंपरा के अंदर पार्ट लोगे, एक्टिवली किसी गुरु को फॉलो करोगे, एक्टिवली भगवती को बोलते हैं ना कि साधना मार्ग के अंदर प्राप्त करने की कोशिश करोगे, तब जाके ये सर्व संक्षोभन होगा। क्यों अभी तक मिली नहीं? क्यों अभी तक प्रकट नहीं हुई? वो प्रकट योगिनी क्यों नहीं आई? क्यों? कि ये सर्व संक्षोभन हुआ नहीं, एक्टिवनेस आई नहीं, कंट्रोल आया नहीं। तुम अपने भीतर के वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर पाओगे, बाह्य के वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर पाओगे। तुम्हें जितना देना है उतना दोगे, बाकी का समय खुद के लिए बचा कर रखोगे। क्यों? क्योंकि खुद अभी समझना है, खुद चलना है। क्यों? तुम्हारा अंतिम रास्ता तुम्हें खुद तय करना है, कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाला।
तुम जिसको भी पकड़ने की कोशिश करोगे वो तुम्हारे पास से छूटता चला जाएगा, चाहे वो संसार हो, संसार से संलग्न वस्तु हो, माया हो। तुम ट्राई करना कि एक एक दिन तुम्हारा मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, अभी तक परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, ये संक्षोभ हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन के अंदर नवीन ऊर्जा आएगी ही आएगी, पर उसके लिए एक्टिव रहना, वो सेंस एक्टिव करनी पड़ेगी। तुम सोच रहे हो उससे परमात्मा काफी विशाल है, वो कोई चित्र में आने वाला नहीं है, कोई मूर्ति में आने वाला नहीं है, कोई आकार में आने वाला नहीं है, वो पंच तन्मात्रा से भी ऊपर है। वो तो पंच तन्मात्राओं को अपना एसेंस, अपनी सुगंध देके चला जाता है। तुम्हारे भीतर वो भगवती की शक्तियां प्रकट करने हेतु गुरु ये संक्षोभ प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे जीवन के अंदर किसी को कंट्रोल करना है, वो तुम्हारा माइंड है, और माइंड बिना ज्ञान कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि माइंड के खुद के तर्क चल रहे होते, वो एक्टिवली या पैसिवली वो खुद के तर्क और खुद के लॉजिक से सब कुछ समझना चाहता है, जो असंभव है। क्योंकि गुरु ने अगर लॉजिक दिया ही नहीं है, गुरु ने वो बुद्धि दी नहीं, वो पवन सुद्ध जगह ही नहीं तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे अंदर वो बोलते ना गुरु ज्ञान का सागर कैसे प्रकट होगा। हनुमान को ऐसे ही नहीं बोला कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, तुम्हारी बुद्धि वरिष्ठ जैसी होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए कि अब क्या, जो तुम्हारे आसपास है उसके बाद तुम कौन हो। तुम माया में, किसी काल में, किसी क्षेत्र में, किसी शरीर में, किसी संबंध के अंदर तुम रचे पचे हो, उसके बाद तुम क्या हो, वो संक्षोभ उत्पन्न करना है, तब जाके ये माइंड कंट्रोल में आएगा। तुम्हारा सबका जीवन का सबका बखेड़ा जिसने क्रिएट किया है वो माइंड है, तुम्हारी छोटी बुद्धि। और यही छोटी बुद्धि से तुम दुनिया को देखना और भगवान को देखना चाहते हो, दोनों को सेम बुद्धि से देखना चाहते हो, कैसे समझ में आएगा? तुम्हारा कंट्रोल पावर ही नहीं है खुद के ऊपर, और तुम परमात्मा को भी समझना चाहते हो और दुनिया को भी समझना चाहते हो, कैसे संभव है? तुम्हें अपने भीतर वो स्थिति बनानी पड़ेगी जिसे बोलते कि कंट्रोल पावर, तुम्हारा इनर वर्ल्ड का और आउटर वर्ल्ड का। अगर आध्यात्मिक जगत के अंदर हो तो ये बात याद रखना, संग बंद कर दो, संग बंद कर दो, माइंड से और लोगों से। अगर तुम्हें वाकई में कुछ चाहिए, वाकई में अपनी कुछ स्थिति बनानी है लाइफ के अंदर, वाकई में कुछ प्राप्त करना है, संग बंद कर दो। क्यों? गीता में कृष्ण ने कहा है, संगात संजायते कर्म, जैसा संग होगा वैसे तू जाएगा, वैसा कर्म होगा। संग के साथ कर्म चलता है, रीयूनियन है दोनों का। सबसे मिलना है, सबसे जुड़ना है, लेकिन संग किसका करना है? सत्य का, उसे ही सत्संग कहते हैं। तुम्हारे भीतर जो सत्य पड़ा हुआ है उसका संग करना है तुम्हें। तो ये सर्व संक्षोभिनी क्या करेगी? तुम्हें सत्संग में डालेगी, सत्य के संग में डालेगी, तुम्हारे इनर सेंस को जागरूक करेगी, और उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए तुम्हें बोलते हैं कि एक आघात देगी, एक आघात देगी। वो आघात ही सर्व संक्षोभन है। फिर आता है सर्व विद्रावणी। विद्रावणी का अर्थ ये होता है कि विद्रावणी, द्रावण, विद्रावण, द्रावण का अर्थ है किसी भी चीज को पिघालना, विद्राविणी। तुम्हारे अंदर के संस्कारों को तुम्हें पिघालना पड़ेगा, अभी की एक्टिविटीज को भूलनी पड़ेगी, तुम क्या हो वो भूलना पड़ेगा। क्योंकि अब का जो चक्र चालू होगा, अनंग कुसुमे, अनंग मेखले, अनंग बंधने, ये सारे तो बोलते कि फॉर्मलेस प्रोसेस है, पूरा निराकार का ही प्रोसेस है। इसके आगे के जो चक्र में जाना है, तो यहां से वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम्हारा जो भी ईगो है, ईगो का अर्थ है कि तुमने अभी तक का जो भी समझा हुआ है, सीखा हुआ है, जो भी प्राप्त किया हुआ है, वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, तब जाके ये सर्व विद्रावणी की स्थिति आएगी तुम में। क्यों? क्योंकि तुम जैसे थे वैसे बनना पड़ेगा, तुम्हें अद्वैत बनना पड़ेगा, नॉन ड्युअलिटी के अंदर जाना पड़ेगा।
और नॉन ड्युअलिटी के अंदर जाने के बाद तुम्हें खुद का एक्सपांशन करना है, बढ़ाना है खुद को, तभी वो अद्वैत ब्रह्म तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। तुम्हें वो ग्रेस रखनी पड़ेगी जो भगवान के अंदर है, जो भगवती के अंदर है, वही स्थिरता रखनी पड़ेगी। क्योंकि अब तुम सामान्य मनुष्य नहीं रहे, तुमने, किसी ने तुम्हें सिखा दिया, गुरु ने सिखा दिया, अरे तुम ही भगवती हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही परमात्मा हो, सिखा दिया। अब वो सेंस के साथ तुम्हें चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे भगवान और भगवती की सेंस के साथ चलोगे, उसको एक्टिव करके अपने अंदर चलोगे, अपने आप सब कुछ छूटता चला जाएगा। अपने आप माया भी समझ लोगे और अपने आप परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी करने लोगे। यही तो आत्मज्ञान का मूल है। ये विद्रावणी स्थिति लानी पड़ेगी तुम्हारे अंदर। और विद्रावणी स्थिति जब आती है तब जाके तुम्हारी जो भी ये पंचेंद्रिया है और छठी इंद्रिया है, 5 इंद्रिया, 5 सेंस और 6 सेंस, ये दोनों ही परमात्मा तत्व के लिए कार्य करना शुरू कर देगी। फिर तुम्हारा फीलिंग भी ऐसा होगा फिर जैसे भगवान हो स्वयं, जैसे कोई देवता हो तुम्हारे अंदर। ये गुरु स्थापन करते हैं, ये गुरु क्रिएट करते हैं तुम में। क्योंकि गुरु के पास जब तक तुम शून्य नहीं होगे, तुम्हारे अंदर से सर्जन नहीं प्रकट कर पाएंगे। तुम्हारी शून्यता चाहिए, कि ये शून्य से ही सर्जन होता है, 0 से ही फिर 9 आया। उल्टा प्रोसेस नहीं हुआ, 9 से 0 नहीं हुआ, 9 से 0 होना है। क्यों? वापस अनंत बनने के लिए। और पहले शून्य की स्थिति लानी पड़ेगी तुम में, और वो शून्य की स्थिति तब आएगी जब तुम्हारा ईगो 0 हो जाएगा। तुमने जो देखा हुआ है, सोचा हुआ है, समझा हुआ है, ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, तुमने जो भी अभी तक का प्राप्त किया है, सब छोड़ देना पड़ेगा। सर्व विद्राविनी। जब सब छोड़ दोगे तो क्या होगा, अभी आगे की मुद्रा में समझाया हुआ है। तुमने छोड़ दिया सब, तुमने सब छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। अभी रिलीज करने वाला कौन है? गॉड है, परमात्मा है, सब छोड़ के बैठा हुआ है। इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, के तीनों लोक के अंदर मुझे कोई भी कर्म करना नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। कैसे कर्म कर रहा है? वही कर्म सीखना है कि कुछ मेरे लिए कर्म जैसा नहीं है, कुछ प्राप्ति वस्तु ऐसी नहीं है कि जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी मुझे कर्म करना पड़ता है। पर कैसे कर्म करना है? शून्य होकर करने के लिए करना है। जस्ट लाइक अ स्टेज शो, जस्ट लाइक अ मूवी, करने के लिए करना है। अपने उसके अंदर तुम कितने भी एसेंस डालो, वो जरूरत नहीं है। तुम जो हो वो रहो। तुम चाहे अपनी माँ के साथ हो, पिता के साथ हो, भाई के साथ हो, बहन के साथ हो, पति के साथ हो, बच्चे के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, जैसे हो वैसे रहो, पर अंदर से शून्य होना पड़ेगा, सर्व विद्राविनी स्थिति के अंदर। तभी जाके कुछ बन पड़ेगा। रहना है, सबके साथ रहना है, कुछ छोड़ना नहीं है, बट अंदर का जागृतिकरण शुरू कर देना है। क्यों? क्योंकि सर्व विद्राविनी स्थिति तुम्हें सब छुड़वा देगी। अंत में तो खुद को IGO, आई एम, ये भी छोड़ देना है। जब तक तुम हो तब तक हरि नहीं है। पहले जब मैं था तब हरि नहीं है। मैं यानी कि ईगो, मन। पहले जब मैं था तब हरि नहीं, तब परमात्मा नहीं था। अब हरि है, मैं नहीं। जब हरि प्रकट हो जाता है, जब परमात्मा या भगवती प्रकट हो जाती है, तब तुम नहीं रहते। प्रेम गली अति सांकरी दूजा ना समाई। तुम्हें उस तरीके से प्रेम करना पड़ेगा कि तुम्हारे भीतर का जो ईगो है वो मर जाए। तुम दूसरा रहो ही नहीं, तुम ना रहो, वो हो जाओ। और जब तुम वो हो जाओगे, सर्व विद्रावणी स्थिति के अंदर तुमने वो होने का प्रयास कर दे, वो हो गए। प्रयास तो नहीं करना, वो हो जाता है। तुमने शून्यता प्राप्त कर ली भगवती के प्रेम के अंदर, तो फिर क्या होता है? सर्व आकर्षणी, सब आकर्षित होता है। क्योंकि ब्रह्मांड तो पूरा भगवती को और ही घूम रहा है, भगवान की और ही घूम रहा है, परमात्मा से आकर्षित होकर ही चल रहा है। तो तुम तो वो सबको बोलते हैं कि प्राप्त किए हुए भी निष्काम
भाव से कर्म करने वाले परमात्मा हो जाओगे। गीता यही सिखाती है। अब ये खड़गमाला खत्म होगा, फिर गीता लेंगे। बहुत कुछ समझना है। आध्यात्म कोई छोटा बिंदु नहीं है कि तुम एक जीवन के अंदर खत्म कर पाओगे। हाँ, अगर तुम्हारी चाहत हो गई वो ब्रह्म को प्राप्त करने की, तो वो ब्रह्म तुम्हारे अंदर एक बार स्थित हो गया, दिन प्रज्ञान ब्रह्म के ऊपर आकर स्थित हो गया, परमात्मा अयम आत्मा ब्रह्म के ऊपर स्थित हो गया, उस अहम ब्रह्मस्मि के ऊपर स्थित हो गया, तो समझ लेना कि वो तुम हो जाओगे। फिर तुम ऑब्जर्वर हो जाओगे उसके। फिर भगवती बोलेगी और तुम सुनने वाले हो जाओगे। उसे ही कहते शिव उवाच देवी उवाच। तुम वो नाद को सुनने वाले बन जाओगे, तुम विटनेस हो जाओगे उसका, तुम वो वाणी के विटनेस हो जाओगे। अभी मैं जो हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ वो भगवती के वाणी का विटनेस हूं, मैं हूं ही नहीं। मैं सिर्फ सुनने वाला हूं और डिलीवर करने वाला हूं। वो एक माध्यम है, मेरे माध्यम से वो प्रकाशित हो रहा है। मैं सिर्फ माध्यम हूं और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने उसे ऐसे ही चुना है कि बस सिर्फ माध्यम हूं, मैं हूं ही नहीं। तो जब तुम्हारे भीतर ऐसी भावनाएं क्रिएट होगी तो तुम्हारे भीतर भी ये सर्वाकर्षणी हो जाएगा। सर्वाकर्षणी यानी पूरा यूनिवर्स तुम्हारे अंदर खींच के चला आएगा। यूनिवर्स के अंदर की जितनी भी विभूति है, जितनी भी प्रज्ञा है, जितने भी ज्ञान विज्ञान है, वो सब तुमसे आकर्षित हो जाएगी। तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम गूगल हो जाओगे। पर तुम्हें इसके लिए बोलते हैं ना कि सर्व विद्रावणी की स्थिति के ऊपर ईगोलेस हो जाना पड़ेगा। तुम्हें समझना पड़ेगा, पहले तो विचार डालना पड़ेगा, संक्षोभ उत्पन्न करना पड़ेगा कि तुम वो हो। तुम नहीं हो, तुम वो हो। तुमने अगर ऐसे विचार डाला और वो विचार को पोषण किया, एक एक करके सब छोड़ा, तो सर्वाकर्षणी सब तुम्हारी ओर खींच के चला आएगा। और तुम परमात्मा को हर कण के अंदर, हर वाइब्रेशंस के अंदर, हर स्पंदन के अंदर, हर ऊर्जा के अंदर तुम उसे महसूस करोगे। फिर ये क्रिएटिविटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब सर्व आकर्षित हो रहा है तुम्हारे भीतर, तुम जीरो हो गए तो तुम्हारे भीतर वो बोलते हैं ब्लैक होल के अंदर सब कुछ चला जाता है, वैसे ही तुम्हारे अंदर सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सब विज्ञान प्रकट हो जाएगा, सब भाव प्रकट हो जाएगा और सब शक्तियां प्रकट हो जाएगी। सर्वाकर्षणी। और तुम्हें वो एक तत्व हर जगह दिखाई देगा। तुम्हें हर जगह वो परमात्मा का चैतन्य स्वरूप, परमात्मा का चैतन्य घन स्वरूप और परमात्मा का चैतन्य घन व्याप्त स्वरूप तुम्हें दिखाई देगा। और तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम चलते रहोगे, पहले तो तुमने क्या किया, अट्रैक्ट किया। सारी चीज माया से ले लो या ब्रह्म ज्ञान से ले लो या ब्रह्मांड के विज्ञान से ले लो, सब तुम्हारे ओर आकर्षित होगी। फिर होगा क्या, सर्ववशम करी। ये मुद्रा और कुछ नहीं है, साइलेंट कम्युनिकेशन है। उसे उंगलियों से मुद्रा बनाने से कुछ नहीं होगा। ये भाव को समझना जरूरी है कि चेतना क्या करती है, उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। ये खड़गमाला ऐसे अपीयर नहीं होगा, खड़गमाला ऐसे अपीयर होगा कि जैसे जैसे सब आकर्षित हो गया, फिर क्या होगा, सब तुम्हारे वश में आ जाएगा। वो तुम्हारी संभवी शक्ति, तुम्हारी संभावना की शक्ति के अंदर भीतर सब वश में आता रहेगा। तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें एक जगह स्थिर रहना है, तुम्हें तैयार होना है। सिर्फ गंगा ऊपर से ही आएगी, तुम्हें शिव बनना है, जटा खोलकर बैठ जाना है, वो अंदर आएगी। तुम हिले डुले तो परमात्मा हिले डुलेगा, वो रिफ्लेक्शन है तुम्हारा। तुम इधर गए तो तुम्हारे में संशय आया तो परमात्मा में भी संशय आएगा। तुम्हारे में क्रोध आया तो परमात्मा में भी क्रोध आएगा। तुम्हारे में मोह प्रकट हुआ तो परमात्मा में भी मोह प्रकट होगा। ये रिफ्लेक्शन थियरी, तुम शून्य हो गए, वो शून्य हो जाएगा और तुम्हें एज इट इज अपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो ज्वाइंट कर लेगा। और जैसे ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी एक हो गई, सर्ववशम करी, सब तुम्हारे इर्द गिर्द की जो भी वातावरण है वो वश में होने लगेगा, सर्व सम्मोहित हो जाएगा। सर्व सम्मोहन चक्र स्वामिनी, ये सम्मोहन चक्र भी समझने जैसा है। वशम करी यानी कि जितने भी तुम्हारे भाव है, जितनी भी प्रतिक्रिया है, जो भी तुम्हारा आदान प्रदान है, जो भी तुम्हारी संवेदना है, जो भी तुम्हारे स्पंदन है,
सब तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। और जब वो सब कंट्रोल में आ जाए तो तुम चाहो वो फिर प्रकट कर सकते हो। तो ये मुद्रा का विज्ञान कुछ ऐसा है, तुम्हें समझना पड़ेगा। सारी चीजें समझोगे तो ही जाके तो जीवन में वो भगवती की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम आगे की मुद्राएं लेंगे और ये खड़गमाला नवरात्रि से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे के पार्ट है उसे समझना भी जरूरी है। थोड़ा स्पीड अप करेंगे कल मुद्रा देवता के लिए। कल मुद्रा देवता खत्म कर देंगे और फिर आगे के चक्र में चलेंगे। तब तक जय मां की शुभ रात्रि।